भारत में हैं तो भारत में ही नमस्कार, सुप्रभात ये सब ज़्यादा चलता है, ठीक है। इंडियन कल्चर में यही है, हमारे भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे टूल बॉक्स टॉक जो होता है, क्यों होता है, उसका अहम योगदान क्या है, साइट के लिए टूल बॉक्स टॉक क्यों ज़रूरी है। समझ में आया मेरी बात? तो हम टूल बॉक्स टॉक होता क्या है पहले ये जानेंगे। टूल बॉक्स टॉक एक, समझ लीजिए, एक रिमाइंडर है। जैसे कि आप लोग कोई भी काम करने जाते हैं, जैसे आप लोगों को कहीं घर से निकलना है, ट्रेन पकड़ना है, आप लोग अलार्म लगाते हैं, नींद नहीं जुटा, अगर नींद नहीं खुला आप लोगों का तो आप लोग नहीं जा पाइएगा, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। ठीक वैसे ही टूल बॉक्स टॉक एक अलार्म की तरह काम करता है। आप लोग को रोज़ रिमाइंड दिया जाता है कि जो आप लोग जिस एरिया में काम करने जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिकल जॉब आप लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे खतरा क्या है, उससे आप लोग कैसे बच सकते हैं, उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में बताया जाता है। या फिर जो जॉब आप लोग करने जा रहे हैं उन सब विषयों के बारे में बताया जाता है। इसमें 6 दिशाओं के खतरों के बारे में बताया जाता है कि 6 दिशाओं का खतरा क्या होता है, जो आप लोग साइड पे काम करने जा रहे हैं उसका 6 डायरेक्शनल हजार्ड्स क्या है, 6 दिशाओं का खतरा क्या है, उससे कैसे कम किया जा सकता है या फिर उससे कैसे बचा जा सकता है। जो हम लोगों को नेसेसरी पीपीज दिया गया है, जो हम लोगों को पीपीज दिया गया है उसको पहन के काम करेंगे, राइट, सही। लेकिन अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग का जॉब अलग हो गया, नॉर्मल जॉब से ये जॉब अलग हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लेदर हैंड ग्लव्स, वो भी 18 इंच का। जब भी हम लोग वेल्डिंग जॉब करेंगे तो वहाँ पे 18 इंच का लेदर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अर्जुन जी ध्यान दीजिएगा। वो हो गया। हम लोग को ये चेक करना है कि जो हम लोग का एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें आरसीबीओ लगा है कि नहीं, ठीक है, आरसीबीओ प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं। उसके बाद से बॉडी अर्थिंग हुआ है कि नहीं, ये हम लोग के सेफ्टी के लिए है, हम लोगों को सुरक्षित रखता है। इन सब डिवाइस को पहले चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। ये कब करना है, जॉब स्टार्ट करने से पहले इन सब चीज़ों को चेक करना है। देन उसके बाद से आता है आपका इलेक्ट्रिकल जॉब, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जॉब में लगभग सेम हजार्ड है, उसमें भी आपका वेल्डिंग मशीन में भी शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिकल जॉब में भी अगर आप लोग पैनल में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर वहाँ पे पॉजिटिव आइसोलेशन ज़रूरी है तो सबसे पहले पॉजिटिव आइसोलेशन करना है। अगर चालू लाइन है वो, ठीक है, एक्टिव लाइन है, तो उसमें पॉजिटिव आइसोलेशन ज़रूरी है। समझ में आया मेरी बात? तभी उस पैनल में काम कीजिए। आप लोगों को इससे पहले लॉक के बारे में बता दिया गया था, कितने तरह का लॉक होता है, ठीक है, किस किस लॉक का क्या काम है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस हो चुकी थी पहले, इससे पहले वाली मीटिंग में, ठीक है। तो हम लोगों का मेन मकसद क्या है, अपने आप को सेफ रखना, जीरो हार्म के थ्रू। समझ में मेरी बात आई? तो कहीं भी काम कीजिए उसके बिहाफ में जो पीपीज़ है, जो रिक्वायरमेंट पीपीज़ है, जो पीपीज़ लगना चाहिए वही पीपीज़ पहन के काम करना है। समझ में मेरी बात आई? ठीक है ना। तो जो आप लोगों को बोला जाता है उसको अच्छे से कीजिए। और ऑडिट आने वाला है, ऑडिट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग अपने सेफ्टी के लिए उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन सब चीज़ों को देखेंगे जिससे हम लोग बच सकते हैं। हम लोग को दिया गया हैंड ग्लव्स, सारा पीपीज़ दिया गया, हैंड ग्लव्स दिया गया, आपका सेफ्टी गॉगल दिया गया, सेफ्टी हेलमेट दिया गया, फ्लोरोसेंट जैकेट दिया गया। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल सही तरीके से अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो आप लोग अपने आप को जोखिम के तरफ लेके जाइए। तो इससे क्या करना है, बचना है हम लोग, ठीक है। तो बच के रहिए और सेफ्टी तरीके से काम कीजिए, यही मुझे आप लोगों से कहना है, ठीक है। तो एक सुरक्षा प्रतिज्ञा हो जाए एक बार फिर। चलिए, मैं सत्यनिष्ठा से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं और असंभव प्रयास करूँगा जिससे अपने परिवार का, अपने समुदाय
और व्यापक रूप से देश हित में दुर्घटनाओं एवं व्यावसायिक रोगों को रोकने एवं पर्यावरण की सुरक्षा कर सकूं। और यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा बनाए रखने में अहम योगदान दूंगा। जय सुरक्षा। जय सुरक्षा।